हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं डेडलिफ्ट के दौरान इंजरीज ज़्यादातर क्यों होती हैं। बहुत लोगों का करियर ख़त्म होते हुए देखा है मैंने बैक इंजरी के बाद, दोबारा से अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। लोअर बैक इंजरी से हर पर्सन एक बार ज़रूर सफ़र करता है, चाहे वो ऑफिस में है, जिम जा रहा है या एथलीट है। मैंने लोअर बैक इंजरीज़ बहुत अच्छे पोस्चर में होते हुए देखी हैं, कुछ लोगों को मैंने वार्म अप सेट में होते हुए देखी हैं, और कुछ लोगों जो घर पर सामान उठा रहे होते हैं उनको भी लोअर बैक इंजरीज़ होते हुए देखी हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है न्यूट्रल स्पाइन पर लोड नहीं आना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि अगर वो डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो उनको कोई और मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी होल स्पाइन ट्रेन हो रही है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि आपको क्रंचेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो तो। ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लोअर बैक इंजरी क्यों हुई थी। सबसे पहली मूवमेंट है स्पाइन लैटरल फ्लेक्शन। मैं किसी को भी नहीं करते हुए देखता ये जिम्स के अंदर। वो मूवमेंट है, आर्म्स को ओवरहेड लेकर जाएंगे, लेग्स अपार्ट एंड साइड बेंडिंग। बहुत लोगों की स्पाइन लैटरल फ्लेक्शन बहुत कम होती है, और जब भी वो बेंड करते हैं ना तो दे बेंड लाइक दिस, बिकॉज उनकी स्पाइन मुड़ती ही नहीं है साइड में। तो कभी भी देखना वो इस तरीके से मुड़ते हैं, मतलब हिप से। और एक टाइम के बाद ये मसल्स इतने ओवरवर्क हो जाते हैं कि यहाँ पर बार बार पुल होना, जब भी कोई सामान आप साइड से उठा रहे हो आपकी साइड बैक का पुल हो जाना बहुत कॉमन हो जाता है। अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो स्टैंडिंग लैटरल फ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मिस्टेक क्या होगी कि आपका हिप ट्विस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए हिप को फिक्स रख के आपको सिर्फ साइड बेंड करना है। बहुत ही वंडरफुल स्ट्रेच आपको आपकी स्पाइन की साइड में आएगा, जिसमें आपके ऑब्लिक्स, क्यूएल और ट्रांसवर्स ओपन अप होंगे। अगर आप स्टैंडिंग पोस्चर में लैटरल फ्लेक्शन मतलब साइड बेंडिंग इजीली कर पा रहे हो और उसके बाद आपको एक एडवांस पोस्चर चाहिए, तो आप पैनकेक स्ट्रेच में साइड बेंडिंग कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को ऑलरेडी योगा में परफॉर्म किया जाता है, बट प्रॉब्लम है कि हम वहाँ पर वेट्स ऐड नहीं करते। मैं एक बात बोलता हूँ, आपकी बॉडी मूवमेंट तब अलाउ नहीं करेगी या आपके मसल्स तब पुल होंगे या तो उनके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं वेट्स लेकर साइड लैटरल फ्लेक्शन करूँ तो इसमें मुझे स्ट्रेंथ भी मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी की। ये एक्सरसाइज मेरे करियर की बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे स्ट्रेच इन हैमस्ट्रिंग्स एंड इनर थाइज, स्ट्रेच होगी आपकी होल साइड कोर मतलब ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स, क्यूएल मसल, जो भी मसल आपका टाइट होगा इंक्लूडिंग लैट ऑल्सो। ये एक्सरसाइज बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज है। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो तो आप वन लेग को फोल्ड करके भी साइड बेंडिंग्स कर सकते हो। बहुत लोगों को देखता हूँ कि उनका पैनकेक स्ट्रेच अच्छा नहीं है, तो एक लेग फोल्ड करके भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जा सकता है। अभी हमने काम किया था स्पाइन लैटरल फ्लेक्शन और उसमें मैंने आपको 3 वेरिएशन बताए थे। अब हम काम करने जा रहे हैं स्पाइन फ्लेक्शन मतलब फॉरवर्ड बेंड एंड स्पाइन एक्सटेंशन मतलब बैकवर्ड बेंड, और वो एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे बैक हाइपर पर। सी दिस, इसमें एक कॉमन मिस्टेक होती है, हमको ऐसा लगता है कि अगर हम बैक हाइपर लगा रहे हैं तो हमारी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग हो रही है। हम क्या करते हैं, बैक हाइपर पर गए, फॉरवर्ड बेंड किया और ऊपर आ गए। इस बैक हाइपर एक्सटेंशन के थ्रू हम पूरी होल पोस्टीरियर मतलब काफ से लेकर अपर बैक तक का मसल ट्रेन कर सकते हैं। बट अभी जो मैं वेरिएशन बताने जा रहा हूँ उसमें आपको आपकी इरेक्टर स्पाइनी मल्टीफिडस मतलब इन 2 मसल्स का जो आपकी स्पाइन की साइड में होते हैं उनका फील होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग तो सिर्फ अपनी लोअर बैक में इसी पार्ट को ट्रेन करते रहते हैं, इन मसल्स को तो वो कभी फील ही नहीं कर पाते। बट इस एक्सरसाइज के थ्रू आज आप इन मसल्स को फील करोगे। ये देखो इसका एग्जीक्यूशन कैसे है। पहले हमें इसको हाइट पर लेकर आना है, मतलब जो हमारा नेबल का पार्ट है वो इस पर टच होना चाहिए, मतलब जो लोअर स्टमक है वो यहाँ पर रहेगा, तभी मैं अपनी स्पाइन को राउंड कर पाऊँगा। सीधे अब देखो राउंड हुई ना मेरी स्पाइन। अब जब मैं ऊपर उठूँगा तो पहले नेक अप, चेस्ट आउट एंड स्पाइन एक्सटेंशन। किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए उसका स्ट्रेच और रिफ्लेक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उसकी
मोबिलिटी बेटर रहती है। फर्स्ट नेक इन, मतलब आई एम राउंडिंग माई बैक लाइक दिस, जैसे हम जेफरसन कर्ल परफॉर्म करते हैं। एंड वाइल कमिंग अप, नेक अप, चेस्ट आउट एंड स्पाइन एक्सटेंड। आपके बैक के मिड बैक से लेकर लोअर बैक तक सारे मसल्स फील होने वाले हैं। अदरवाइज हम पता क्या करते हैं, हम बस बैक हाइपर पर गए, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अब देख लो बैक तो मुड़ ही नहीं रही। और इस वेरिएशन में और उस वेरिएशन में कितना डिफरेंस है। अगर आप चाहते हो आपका जैसे मन करे नीचे से वेट उठाने के लिए, तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। ये मेरी फेवरेट नहीं, ग्रिप एंड ग्रैब के हर मेंबर की फेवरेट एक्सरसाइज है। और धीरे धीरे ये आपकी भी फेवरेट एक्सरसाइज बनती जा रही है। वो है जेफरसन कर्ल राउंड बैक, जिसको करने में सबकी फटती है और बोला जाता है कि ये मूवमेंट बहुत इंजरी प्रोन है। ये एक्सरसाइज मेरे एक्सपीरियंस की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस में से है। इसको करने के बाद ग्रिप एंड ग्रैब का कोई भी मेंबर ये नहीं बोलता कि मैं ऐसे वेट उठा रहा था, मेरी बैक पुल हो गई, और वो जैसे उनका मन करता है ना वो वैसे वेट उठाते हैं। आप इस एक्सरसाइज को ऐड करो, आप भी मुझे यही बोलोगे कि मैं अब कैसे भी वेट उठा सकता हूँ। इसमें आपको कुछ वेरिएशन डालने हैं। जैसे अगर आप पहली बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो पहले नेक इन, शोल्डर फॉरवर्ड, मतलब अपनी बैक में राउंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बॉडी वेट के साथ, देन स्लोली यू कैन ऐड वेट्स। उसके साथ आप साइड जेफरसन कर्ल कर सकते हो, जैसे साइड में बेंड। ठीक है, कुछ लोग इसमें मिस्टेक करेंगे कि जो लोग चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट वाले जो लोग होते हैं ना जिम्स के अंदर, जो बैक को राउंड ही नहीं होने देते, उनकी स्पाइन तो मुड़ती ही नहीं है। मैं बहुत लोगों के साथ ये फेस करता हूँ। तो उस केस में क्या करना है, पहले नेक इन, शोल्डर फॉरवर्ड एंड राउंड बैक। हमें झुकना नहीं है, हमें इन मसल्स को स्ट्रेच करना है और उसके लिए इसका बेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत सारे वेरिएशन भी डाले हुए हैं और इस एक्सरसाइज को अच्छे से एलैबोरेट किया है। गो एंड चेक दिस आउट। अब हम वर्क करेंगे स्पाइन रोटेशन पर, और स्पाइन रोटेशन के लिए मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है विंडशील्ड वाइपर। इसका एग्जीक्यूशन देखो, ग्राउंड पर लेटना है, बोथ लेग्स 90 डिग्री, हाथ साइड में रहेंगे, राइट एंड लेफ्ट, बोथ साइड जाना इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब मेरे लेग्स लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को टुवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस करूंगा और राइट शोल्डर को ग्राउंड से लिफ्ट नहीं होने दूंगा। तभी बहुत वंडरफुल स्ट्रेच मेरी साइड्स में आएगा। और जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में आऊँगा तो मेरे लेफ्ट हैंड का प्रेस करना टुवर्ड्स द ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे से फोर्स लगा पाओगे। नाउ राइट साइड। अगर ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लग रही है या आपके हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा नीज फोल्ड करके भी परफॉर्म कर सकते हो। और भी डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप इसमें नीज को 90 डिग्री रख कर भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। दिस इज़ अप टू यू, क्या फिटनेस लेवल है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इन सभी एक्सरसाइज के साथ साथ आपके कोर की एक्सरसाइज जैसे क्रंचेस, लेग रेजेस, रशियन ट्विस्ट, साइड बेंडिंग ऑन बैक हाइपर्स, और उसके साथ साथ आपके हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट की स्ट्रेंथ पर इक्वली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हैं जैसे डेड लिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, तो हम समझते हैं कि हमें अपने एब्स को ट्रेन करने की नीड नहीं है। मैं हर एक्सरसाइज को मसल बिल्डिंग के तरीके से नहीं देखता, मैं एक्सरसाइज को देखता हूँ मूवमेंट पैटर्न के हिसाब से, अडेप्टेशन के हिसाब से और बॉडी फंक्शनैलिटी के हिसाब से। जैसे क्रंच आपके एब्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट उसके साथ साथ आपकी स्पाइन की फ्लेक्शन, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज है। रशियन ट्विस्ट से सिर्फ ऑब्लिक स्ट्रेन नहीं होते, उससे आपकी रोटेशनल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जब आप साइड बेंडिंग करते हो तो उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ उस रेंज में इंक्रीज होती है। उसके साथ साथ आपको ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ पर सेपरेटली काम करना बहुत ज़रूरी है। गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे। सिर्फ न्यूट्रल स्पाइन या डेडलिफ्ट लगाने से काम
नहीं चलेगा या ब्राउन बैक को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। ये एक्सरसाइज आप अपने एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करो, आप भी बोलोगे कि मैं अब कैसे भी वेट्स उठा सकता हूँ। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन, इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रिवेंशन। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्पाइन को प्रिवेंट करते रहते हैं और बोलते हैं कि स्पाइन पर लोड नहीं आना चाहिए, ऐसे वेट नहीं उठाना चाहिए, ये मूवमेंट इंजरी प्रोन है। बट हम भूल जाते हैं कि हमें जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर ज़्यादा काम करने की नीड है। ऐड करो और अपनी स्पाइन को हेल्दी रखो। It's all about preparation, it's not all about prevention.